राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को मिला आमंत्रण तो खबर सुनते ही हिल गया पूरा विपक्ष। हो गया सबसे बड़ा खेल। पीएम मोदी का न्योता सिर्फ एक बहाना है, असली खेल 5 राज्यों के चुनाव पर निशाना साधना है। निमंत्रण से पलटेगी बाजी। मोदी ने फिर से चल दी ऐसी चाल कि विपक्षी दलों का जीना हो गया बेहाल। मोदी के आमंत्रण से आखिर किस बात का डर सता रहा? प्रभु राम करेंगे बेड़ा पार 5 राज्यों के साथ। 2024 में भी होगा मोदी का कल्याण, विपक्षी दलों का होगा सुपड़ा साफ। जी 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख अब आने वाली है जिसका इंतजार देश और दुनिया का हर एक सनातनी कई सौ वर्षों से कर रहा है। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट के कई संतों के साथ पीएम मोदी की तस्वीर ने विपक्षी दलों को हिलाकर रख दिया। मोदी के सिर्फ एक आमंत्रण ने कैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर गहरा असर डालने वाली है। कैसे मोदी के निमंत्रण मिलते ही विपक्षी दलों में खलबली मच गई है और पूरा विपक्ष इस न्योते का विरोध कर रहा है क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा खौफ है जिसे सोचकर सभी दल कांप उठे हैं। चुनाव के बीच निमंत्रण की तस्वीर आना 5 राज्यों में कैसे हर एक सनातनी पर गहरा छाप छोड़ने वाली है, ये आप विपक्षी दलों के डर से समझ सकते हैं। जहां विपक्ष पीएम मोदी को मिले इस न्योते पर बीजेपी को घेर कर कह रहा है कि क्या भगवान सिर्फ उनके ही है, तो वहीं मोदी और मंदिर अभी से ही देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। 2024 चुनाव से पहले प्रभु राम के इस निमंत्रण ने पूरा खेल बदल दिया है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा और मोदी की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा जोरों पर है। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर एक सनातनी की जुबान पर पीएम मोदी और मंदिर की चर्चा जोरों पर है। जिन 5 राज्यों में अगले महीने वोटिंग होना है वहां भी राम मंदिर का मुद्दा लोगों के दिमाग में मोदी और बीजेपी की छवि को सेट कर देगा, जिसकी वजह से हिंदू वोटर्स बीजेपी के पक्ष में जरूर आएंगे। हालांकि कई राज्यों में कांग्रेस टक्कर देगी, लेकिन इस निमंत्रण ने कांग्रेस को बक्से में बंद कर दिया है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव और आने वाली लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम के एंट्री होते माहौल हर तरफ भगवामय हो गया है। यही वजह कि विपक्षी दल डरे सहमे हुए हैं। बताते चले कि भले ही राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, मगर इस राम मंदिर के मुद्दे का फायदा बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मिलने वाली है। जिस वक्त बीजेपी का दूर दूर तक सत्ता में कुछ अता पता नहीं था, उस समय साल 1990 में भाजपा ने 200 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। उस समय भी राम लहर चल रही थी। फिर साल 2003 में लगातार बीजेपी सरकार रही, हालांकि बीच में सिर्फ कुछ महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा देखा गया था। उस दौरान मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान में भी हुआ है। जब राम मंदिर आंदोलन चर्चा में था तो उस दौरान 90 के दशक में भैरव सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी को बम्पर वोटों का फायदा मिला था। बीजेपी 39 सीटों से बढ़कर सीधे 85 सीटों पर आ गई थी। ये वो दौर था जब कार सेवकों ने बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था। वहीं हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के करीब 2 लाख गांव और 5 लाख मंदिरों में इस समारोह से जोड़ने की बात कही है। इनमें उन 5 राज्यों के कई गाँव और कई मंदिर भी शामिल है जहाँ अगले महीने वोट पड़ने वाले हैं। वही राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तब वीएचपी ने समर्पण अभियान चलाया था। उस दौरान देश के करीब 62 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़े थे। ऐसे में जब एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा चर्चाओं में है तो ये तय है कि इसका असर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भी मिलना तय है। वहीं विपक्षी दलों का जो डर है वो कहीं न कहीं स्वाभाविक है और राम मंदिर का मुद्दा चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई देना लाजमी है। और जहाँ राम की बात होगी वहाँ मोदी और बीजेपी दोनों का चेहरा अपने आप दिखाई देगा। सभी सनातनियों के दिमाग में राम और मोदी की छवि अपने आप बनती जाएगी और यही आधार बनेगा चुनाव में बीजेपी की वापसी का। मोदी हर बार अपने संबोधन में राम का भी नाम लेते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे से बहुत बड़ा फायदा मिलना तय है।